चॉकलेट और एक रैपर वाली चॉकलेट हो तो आप किसको लेंगे? हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है। मोदी के इंतहा पसंद भारत की कुछ बात करें जहां पर मुसलमानों पर जमीन तक आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफात बुर्का पहनी बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि पैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख आपको साथ नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उत्तर के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे। ये नंगा नाच वाले के लिए नहीं है, ये पर्दा है और ये पर्दा करना है जरूरी है हमारे लिए। वो इज्जत वाली वो कीमती चीज है जो पर्दे में रखी जाती है। आपसे सवाल पूछती हूँ जो हिजाब को बैन करना चाह रहे हैं, अगर आपके सामने एक खुली चॉकलेट और एक रैपर वाली चॉकलेट हो तो आप किसको लेंगे? जिस पर पक्कियां बैठी हैं खुली चॉकलेट लेना पसंद करेंगे? एक मामूली सी चॉकलेट आप लेना नहीं पसंद करेंगे? आप औरत को बेहिजाब करना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और उन लड़कियों को शर्म आनी चाहिए जो गैर मुस्लिम की ऑरेंज कलर का गली में चिंदी डाल के नारा लगा रही है हिजाब बैन करो। ये गैर मुस्लिमों के, हालांकि उनके अगर किताबें पढ़ेंगे दीनी, उनके भी किताबों में है कि वो अपने सर का कवर करें और अपने चेहरों पर अपना घूंघट डाल लिया करें। लेकिन याद रखें, हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हिजाब नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर के खिलाफ आप ये काम कर रहे हैं जिसे हम चलने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हमारे हक के लिए लड़ेंगे, इसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़ेगी। तो हम मोदी के इंतहा पसंद भारत की कुछ बात करें जहां पर मुसलमानों पर जमीन तंग की जा रही है। बाहिजाब मुस्लिम खातीन का तालीम हासिल करना दुश्वार हो गया है। कर्नाटका कॉलेज में हिंदू इंतहा पसंदों ने हिजाब पहनने पर तालिबा को घेर लिया।
हरासा भी करते रहे, जबकि बहादुर तालिबा ने वहां पर शेरनी बनकर इंतहा पसंदों के सामने उनके नारों का जवाब अल्लाह अकबर से दिया। इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाती कॉलेज में दाखिल होगी। मुस्लिम तालिबात का कॉलेज के बाहर मुजाहरा और इंतहा पसंदों का पथराव भी सामने आया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। ये वाकया आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और जो भारत में इस वक्त जिस डायरेक्शन के अंदर मामला चल रहे हैं, ये आपको कहाँ आगे जाते नजर आते हैं और आलमी जो बरादरी है वो क्यों उस तरह से इसका नोटिस नहीं ले रही जिस तरह से होना चाहिए इस सब मामले में? देखिए, पहली बात तो मैं सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपनी उस बेटी को जिसने इस दबाव के बावजूद अपने हक के तालीम के लिए, अपने राइट टू ड्रेस के लिए, अपने फैसले पर जब हिंदू दबाव का वो बीजेपी सोच का मुकाबला किया, जब उस बच्ची का घेराव किया तो उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जवाब दिया। ये है हिम्मत, ये है हौसला, ये है नजरिया, ये है ईमान, ये है अकीदा। मैं आज गुजारिश कर रहा हूं हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से कि ये तालीम का बुनियादी हक आपका आइन सबको देता है, हिंदुस्तान की अकलियतों को देता है, मुसलमान अकलियत को, सिख अकलियत को, दलित अकलियत को, ईसाई अकलियत को। और अगर हिंदुत्वा सोच आज मुसलमान बच्चियों को उस हक से महरूम कर रही है तो आपको आवाज उठानी होगी। जो सेकुलर माइंडेड हिंदुस्तानी है उसको आवाज उठानी होगी इस आरएसएस सोच के खिलाफ। और आज मुसलमानों को यकजा होना होगा और अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए, जो हिंदुस्तान का आइन उनको देता है, जो बुनियादी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जिससे महरूम किया जा रहा है, उन्हें यकजा होना होगा और अपनी बच्चियों का साथ देना होगा। हम तो रो रहे थे मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, लेकिन बतदरीज आप देख रहे हैं कि हिंदुत्वा सोच हिंदुस्तान पर गालिब आ रही है और आज मुसलमान गैर महफूज कर रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस पर इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, इस पर जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खवातीन की तंजीमें हैं, मैं समझता हूं उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक तरफ, मैं दरखास्त करूंगा यूरोपियन यूनियन से, मैं दरखास्त करूंगा अमेरिका से, जो दुरुस्त तौर पर कहते हैं और मुतफिक्र हैं अफगान बच्चियों की तालीम, अगर वो महरूम होती हैं तो आवाज बुलंद करते हैं। अगर वो अफगान बच्चियों के लिए तालीम की आवाज बुलंद करते हैं तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चियों की तालीम के लिए भी उनको आवाज बुलंद करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर दुनिया ये कहेगी कि दोहरा मयार है। अच्छा, 2 रोज पहले एक इंटरनेशनल थिंक टैंक के मुताबिक, जहां पर जाहिर है कि मुसलमानों की वो उस तरह से तर्जुमानी नहीं की, लेकिन उन्होंने फोरकास्ट ये किया है कि जैसे 90 की दहाई में रवांडा में जिस लेवल पे जेनोसाइड हुआ था, कत्ले आम हुआ था, वो मुसलमानों का हो सकता है भारत में, और अगला प्राइम मिनिस्टर वहां पर योगी आदित्यनाथ हो सकता है। उसके बावजूद फिर अगेन वही बात, यहां से तो आवाजें उठती हैं, मुसलमान वहां से भी उठाते हैं शाह साहब, लेकिन जो वेस्ट है वो उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं भारत के साथ, तो उस तरह से ना कोई सैंक्शंस का इंडिया भी नहीं है दूर दूर तक। देखिए वेस्ट में बहुत से लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। मैं प्रीफर कर रहा हूं, वेस्ट में बहुत से लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, जो सही फैसले करते हैं, और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आवाज बुलंद करें। ये उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए और उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए और मुझे यकीन है कि लोग बोलेंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।